जय गोविंदा। दोस्तों, मैं तिरुपति का आज आपको इजी वे बताऊंगा जिससे आप दर्शन कर सकते हो। जैसा कि आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ से आप पहले या तो पहुँच जाओ तिरुपति बस स्टैंड या तो तिरुपति रेलवे स्टेशन, तिरुपति एयरपोर्ट, जो भी आपको बेस्ट लगे आप वहाँ पे पहुँच जाओ। वहाँ से जो आप सबसे पहले जो काम करोगे वो ये करो कि पहले आप जाओ बस स्टैंड के पास। बस स्टैंड के अपोजिट में एक श्रीनिवासा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे आप जाकर पहले अपना टोकन ले लो। जैसा कि हमने करा था, हमने पहले बस स्टैंड पे आए, बस स्टैंड से हमने श्रीनिवासा कॉम्प्लेक्स पे जाकर टोकन हमने लिया पहले 12 तारीख को। और जो हमें डेट मिला दर्शन का वो मिला था हमें 14 तारीख का सुबह 8 बजे का। तो हम वहाँ पे रूम लेकर स्टे करें पहले तो। जैसा कि वहाँ पे रूम का रेंट काफ़ी सस्ता है, आपको 600 से लेकर जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप रूम ले सकते हो। हमने जो रूम लिया था वो एसी वाला था, वो शायद 1000 रुपये 24 घंटे का वहाँ पे रूम रेंट था। और फिर हम नेक्स्ट डे शाम के टाइम 5 बजे अपने रूम से निकले। जितने भी हमारे पास बैग थे वो हमने पहले ही लॉकर में डाल रखा था। वो बस स्टैंड पे लॉकर का सुविधा आपको मिल जाता है, जो कि आपका 30 रुपीज़ चार्ज करता है 24 आवर्स के लिए। तो हमने वहाँ पे अपना जो भी बैग थे बड़े वो हमने वहाँ पे रख दिया था। हमने सिर्फ छोटे 2 बैग लेकर गए थे जिसमें हमारे कपड़े थे दर्शन करने के लिए। तो हम पहले हमारे पास ऑप्शन 2-3 थे कि जैसे कि हम बस से भी जा सकते सीधा तिरुमला और तिरुमला से फिर डायरेक्ट दर्शन कर सकते। पर हमने स्टेयर्स को प्रेफर किया था कि हमें पैदल जाना था। तो हम पहले गए अल्लीपीडी ऑटो से बुक करके, साथ उन्होंने 100 रुपये लिया था। वहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करा। अल्लीपीडी में भी आपको फैसिलिटी ये मिलता है कि अगर आपके पास बैग हो तो आप वहाँ पे आप जमा कराओ, आपको वही बैग सेम टू सेम आपको ऊपर मंदिर के पास में आप कलेक्ट कर सकते हो। तो हमारे पास छोटे बैग थे तो हम तो साथ लेकर गए थे। तो हमने ट्रैक स्टार्ट करा। हमने ट्रैक स्टार्ट करा था 5:30 बजे, 5:30 पौने 6 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट करा था। और उस दिन बारिश भी हो रहा था, ठंड तो था ही उस दिन बारिश की वजह से। तो ट्रैक हमने स्टार्ट करा 5:30 बजे और हमें पहुँचते पहुँचते हो गए थे 10:30 बज गए थे हमें पहुँचने में तिरुमला बस स्टैंड के पास। वहाँ पे जाने के बाद हमने तो पहले कुछ खाया वहाँ पे। और जैसे कि आप जब जाओगे ट्रैकिंग करोगे अल्लीपीडी से, तो इसका जो ट्रैकिंग का जो डिस्टेंस है, जो स्टेयर्स है, वो 3550 टोटल है। और ये जंगलों के बीचों से जा रहा है, बीचों बीच रास्ता है जाने का। तो जब आप पैदल जाते हो तो आपको कई सारे जैसे हिरन हो गए, ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं। पर रात के टाइम 10 बजे के बाद ये गेट बंद हो जाता है, यहाँ से आप ऊपर नहीं जा सकते हो। आपको सुबह 5 या 6 बजे के बाद ही आपको जाना होता है। तो जैसा कि हम अपना ट्रैक करके वहाँ पे पहुँच गए, 10:30 बजे के आसपास हम पहुँच गए थे। तो और हमें स्नान करना था, वहाँ पे कुंड बना हुआ है, हमें बाल भी दान करना था और स्नान करके फिर हमें दर्शन करना था। तो हम पहले तो तिरुमला पहुँचने के बाद और वहाँ पे पहले तो हमने बाल दान करा। और बाल दान करने के लिए आपके पास कई सारे वहाँ पे बने हुए कॉम्प्लेक्स बने हुए जिस पे आप बाल डोनेट कर सकते हो। तो वहाँ पे मंदिर के पास में एक कॉम्प्लेक्स था जिसका नाम कल्याण कट्टा कॉम्प्लेक्स था वो। तो हमने वहाँ पे सबसे पहले अपना बाल दान करा। और उसके बाद शायद वो टाइम हो रहा होगा 11, 11:30 का टाइम हो रहा होगा। उसके बाद हम चले गए मंदिर के पास थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि हमारा सुबह का टाइमिंग था 8 बजे का। तो आपको मंदिर के पास में ही कई सारे आपको शावर मिल जाएंगे, वॉशरूम मिल जाएंगे जहाँ पे आप नहा सकते हो, गर्म पानी का, ठंडे पानी का, हर प्रकार का वहाँ पे फैसिलिटी है फ्री। तो हम पहले गए वहाँ पे कुंड के पास में एक वॉशरूम है, वहाँ पे हम गए। पहले हम नहाए धोए और वहाँ से फ्रेश होकर फिर हम चल दिए मंदिर के साइड। हम सोचे कि चलो ठीक है अभी लाइन में जाकर लग जाते हैं, तो सुबह उस हिसाब से अपना
नंबर आ जाएगा, जल्दी हम जल्दी दर्शन कर सकते हैं। तो उस दिन क्राउड कम था रात के टाइम पे, तो हम रात को लाइन पे जाकर वहाँ पे लग गए। और आपको जहाँ से लाइन पे लगना है उसका जो नाम है कृष्णा तेजा सर्कल, वहाँ से आपको लाइन में लगना होता है। जहाँ पे भी आप जाओगे मंदिर के अंदर प्रवेश करने का लाइन वहाँ पे है, जो फ्री का दर्शन का होते हैं। तो हम जाकर वहाँ पे लाइन पे लग गए। अगर आपके पास फ़ोन हो, बैग हो, कुछ भी आप कैरी करके ले जा रहे हो, तो आप लाइन के अंदर में आपको कई बार ऐसा 2 बार आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा फ़ोन और बैग को जमा करने का। अगर आप कुछ भी जैसे कि डिजिटल वॉच जो आते हैं, स्मार्ट वॉच हो गए, वो भी अंदर अलाउ नहीं है। तो आप जब भी जाओ तो ये ध्यान रखना कि जो बैग है और जो फ़ोन है वहाँ पे अपना जमा करा दो, नहीं तो आपको जो एंट्री पॉइंट होगा मंदिर का वहाँ से आपको वापस कर दिया जाएगा फ़ोन और वो दोबारा जमा कराने के लिए। तो हमने जो, और वहाँ पे आप आधार कार्ड आप ज़रूर लेकर जाओ, हार्ड कॉपी या फ़ोटो कॉपी अपना लेकर ही जाना, कई बार चेकिंग होता है। और टोकन साथ में लेकर जाना होता है आपको, वहाँ पे टोकन स्कैन करने के बाद ही एंट्री होता है लाइन में भी। तो जब हम अंदर गए तो वहाँ पे जो लाइन था वो काफ़ी दूर था और काफ़ी भीड़ भी था। वैसे लाइन में तो काफ़ी भीड़ था, पर जो हमारे जो दर्शन थे वो 4:30-5 बजे के आसपास में आरती के टाइम पे हमारा दर्शन हो चुका था। जो हमें कुल टाइम लगा था वहाँ पे लाइन में दर्शन करने में, वो हमें लगे थे शायद 3 से 4 घंटे। और जब आप लाइन पे लगते हो तो आपका सबसे पहला ये है कि किसी को पानी पीना हो, वॉशरूम जाना है, तो लाइन के साइड में ही रास्ता रहता है, सारा फैसिलिटी है, साफ़ सुथरा वॉशरूम रहता है, बाथरूम रहता है, पानी का सुविधा रहता है जो आप पी सकते हो। और वहाँ पे वॉशरूम जाना तो वॉशरूम जा सकते हो, सारा फैसिलिटी रहता है। अब आपको जब आप जाओगे वहाँ पे, तो वहाँ पे जाने के बाद में आपका जो मंदिर का जो 2 बार चेकिंग होगा वहाँ पे। एक बार तो बैग जहाँ पे जमा करने का स्टार्टिंग में पॉइंट आ जाएगा, बैग और फ़ोन जमा करने का वहाँ पे लिखा रहेगा। वहाँ पे अगर आप जमा नहीं करवाते हो किसी प्रकार से, तो आपको आगे जाकर दोबारा एक बार मिलेगा पॉइंट, जहाँ पे आप बैग और फ़ोन जो है वो जमा कराना होता है। वहाँ पे आपको करवाना ही पड़ेगा। और अगर आप वहाँ से भी अगर बाद में आप चले जाते हो, तो जो मंदिर का जो एंट्रेंस होता है वहाँ पे पुलिस वाले और जो भी चेकिंग वाले जो ऑफिसर रहते हैं वो चेकिंग करेंगे अपने हाथों से, मशीन से। वहाँ पे अगर कुछ पाया जाता है तो आपको रिटर्न भेज दिया जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप जब भी जाओ तो सारे सामान जो है वो आप पहले ही वहाँ पे लाइन में ही आप जमा करके जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन कई सारा रहता है। मैं भी कई बार सर्च करा था जाने से पहले, पर ये बात किसी ने बताया नहीं था कि जब आप जाओगे तो वहाँ पे फ़ोन कहाँ पे जमा करा सकते हैं, या फिर फ़ोन लाइन में लेकर जा सकते नहीं जा सकते। वहाँ का जो ड्रेस कोड है वो आपको वेस्टर्न में वैसे तो प्रेफर नहीं करते वहाँ पे। आपको धोती कुर्ता हो गया, कुर्ता पजामा हो गया, जो लोकल ड्रेस है वो आप पहन के जा सकते हो। तो जब हम गए थे वहाँ पे बाल दान कराने के लिए, तो बाल दान कराने का कल्याण कट्टा ऐसा नाम है कॉम्प्लेक्स का। तो वहाँ पे बाल दान करने के लिए भी कोई चार्जेस नहीं है। आपको बस वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आपको वो टोकन दिखाना है, आपको एक वो ब्लेड और एक टोकन दे देंगे। जिस भी काउंटर पे आपको जाना है वहाँ पे आप जाओ और उस काउंटर पे जाकर अपना बाल डोनेट कर दो। और वहाँ पे डोनेट करके वहाँ पे भी नहाने का आपका फैसिलिटी है, वहाँ पे भी नहा सकते हो आप, बाहर में भी नहा सकते हो। तो आप वहाँ से आप निकल के अपना जो भी खाना पीना खा पी कर आप आराम से पहुँच सकते हो। और ये हो गया आपका बात बाल दान करने का। अगर बाल दान नहीं भी करना है तो भी आप ऐसे डायरेक्ट जा सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बाल डोनेट करना ही है। उसके बाद जब आप मंदिर के अंदर में जब चले जाते हो, जब आपका दर्शन हो जाता है, तो दर्शन शायद मात्र 5 सेकंड के लिए होता है, 5 या 10 सेकंड के लिए। जो मेन मूर्ति है तिरुपति महाराज का, तो आपको 5 से 10 सेकंड का ही दर्शन हो पाता है। और उसके बाद काफ़ी क्राउड रहते हैं तो धीरे धीरे चलना पड़ता है। उसके बाद आप बाहर निकल के टोकन दिखाकर आपको एक कॉम्प्लेक्स रहेगा, वहाँ पे लड्डू आप ले सकते हो। और उसके साइड में ही जस्ट आपको मिल जाएगा एक मंदिर के जस्ट सामने कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा बैग का, जो आपने बैग और फ़ोन जो जमा करा है वो आपको वहाँ से कलेक्ट कर लोगे आप
टोकन दिखाकर। सेम टोकन आप दिखाओगे, वहाँ पे नंबर लिखते हैं आपका, तो वो आप वहाँ पे जाकर, हो सकता है आधार कार्ड भी चेक करे वो, तो आपको वहाँ से कलेक्ट कर लोगे। लड्डू आपको एक टोकन पे एक ही लड्डू वहाँ से मिलता है आपको, और एक लड्डू आपको मंदिर के अंदर ही मिलता है, जो पंडित जी देते हैं। एक लड्डू वो छोटा सा रहता है, वो आपको एक लड्डू आपको मिल जाता है। और जो बाहर टोकन से जो आपको लड्डू मिलता है वो आप एक्स्ट्रा 50 रुपये चार्जेस देकर पर लड्डू का आप 2, 4, 5, 10 आप ले सकते हो, जो भी आपको लेना है, तो आपको ईज़िली मिल जाता है। उसके बाद में आप बाहर निकल के और भी कई सारे मंदिर है वहाँ पे, जैसे कि आकाश गंगा हो गया, और भी उस साइड में बहुत सारे मंदिर है जो आपको डीटीसी बस वाले, गवर्नमेंट बस वाले आपको वहाँ पे घुमाने के 120 रुपये पर बंदे के लेते हैं, जो आपको 6 जगह वो घुमा कर ले आएंगे। आप वहाँ पे जाओ, हम भी गए थे वहाँ पे। और उसके बाद में आप जब एग्ज़िट करो वहाँ से, तो कई सारे वहाँ पे आप बाहर के टाइम पे जब भी आप आओगे मंदिर से, तो आपको ईज़िली वापस तिरुपति के लिए या तो बस लेना होगा, या तो फिर आपको पैदल जाना तो आप पैदल भी जा सकते हो। इसका जो टोटल जो खर्च आते हैं, जो हमारा जितने भी पैसे लगे हैं वहाँ पे घूमने के लिए पर पर्सन, वो मैं आपसे बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे और कितने कितने पैसे लग रहे हैं। जैसा कि हम पहले तिरुपति गए थे, हम 2 बंदे थे, 2 लोग थे, तो हम 2 लोगों का पहला तो जो तिरुपति से मैं अगर बताऊँ तो 2 बंदों का हमारा जो कॉस्ट आया था वो 1000 रुपीज़ था एक रूम का। जो हम 2 बंदे शेयरिंग में थे, तो 500 रुपये पर बंदा आ गया था। 500 रुपये आप रूम का मान लो। उसके बाद में ऑटो से आप जाओगे या बस से जाओगे, तो आपके बस वाले तो शायद लेते हैं, एसी वाले बस आपका 120 रुपीज़ लेते हैं तिरुमला तक का। वो शायद 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहाँ का। और अगर आप ऑटो बुक करके जाते हो अल्लीपीडी, जैसे आप पैदल जाने के लिए, तो वहाँ तक ऑटो वाले नॉर्मल 100 रुपये 150 रुपये लेते हैं, हमारे से 100 रुपये लिए थे। और उसके बाद जो भी आप खाओगे पियोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या खाओगे क्या पियोगे वहाँ पे जो आप रास्ते में भी जो आप ट्रैकिंग करोगे उसका भी जो चार्ज है वो बिल्कुल नॉर्मल रेट है। जैसे कि जो आपको पानी का बोतल भी मिलेगा वो सेम प्राइस पे मिलेगा जो उस पर MRP है। बिस्किट भी आपको सेम प्राइस का मिलेगा, चाय भी आपको 10 रुपये का मिल जाएगा, 20 रुपये का कॉफ़ी आपको मिल जाएगा। और अगर आप मंदिर के पास अगर बाचा कुछ खाते हो तो इडली आपको 30 रुपये के 2 पीस मिल जाएंगे, 40 के 2 पीस मिल जाएंगे। डोसा आपको मिल जाएगा 50-60 रुपये का मिल जाता है। बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है जो होना चाहिए। आपको ये चीज़ तो हो जाएगा खाने पीने का। प्रसाद, चूड़ियाँ, और जैसे आपको अगर प्रसाद लेना तो मंदिर के सामने आपको प्रसाद भी मिल जाएगा। और चूड़ियाँ हो गया या जो कपड़े हो गए वो अगर बचा आपको चाहिए तो वो थोड़े रेट में हाई है, पर वो मंदिर के पास मिलते हैं इसलिए वो प्राइस जो है उसका काफ़ी मतलब हाई रहता है। काफ़ी तो क्या, पर ये है कि आप नॉर्मल कोई शर्ट भी लेते हो तो वहाँ पे 500-600 रुपये का आपको ऐसा मिलता है। जैसे चूड़ियाँ आप लोगे तो चूड़िया का जो प्राइस वो 150 से 300 रुपये के आसपास का वो नॉर्मल चूड़ियाँ आपको मिलेंगी। जो बैंगल्स होते हैं, कड़े होते हैं, वो आपको 150-250 रुपये में 2 पीस मिलते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे खाने पीने का तो सारा आइटम सस्ता है। बाकी जो चीज़ें होती हैं जैसे कुछ खरीदना हो, टॉय हो गया, वो सब थोड़े महंगे हैं। बाकी वहाँ पे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो फ्री है। जैसे आपको कृष्णा सर्कल पे आपको जाना तो वो बस फ्री कर रखा है गवर्नमेंट ने, तो आप उससे फ्री में जा सकते हो। आपको पैदल जाना आप पैदल भी जा सकते हो। जो टोटल खर्चा आपका आएगा, पहले तो आप ये देख लो, रूम का 500 रुपये हो गया 24 घंटे का। फिर आप ऊपर गए, ऊपर में अगर आपको रूम चाहिए तो आपको पहले बुक करना होता है। वैसे सोलो बंदे को आप वो मिलते नहीं, वो सिर्फ फैमिली वालों को मिलते हैं। तो हमने रूम लिया नहीं था तो हमारे यहाँ से कोई पैसे लगे नहीं थे उस पर। तो 500 रुपये तो हमारे रूम के और 100 रुपये हमारे ऑटो के लगे थे। जैसे कि नॉर्मल में अगर बात हम बताऊँ तो 1000 रूम के हो गए और 100 रुपये ऑटो के, 600 रुपये। और उसके बाद हम वहाँ पे कुछ पूजा का नारियल लिया था हमने, तो वो भी 100 रुपये का था शायद, तो 700 रुपये हो गए। उसके बाद हमने ऊपर जाते टाइम 200-400 रुपये, 200-300 रुपये का हमने कुछ खाया होगा, तो ये 1000 रुपीज़ हो गए, 1000 रुपये। और मंदिर के पास जाकर हमने कुछ खाया था, इडली डोसा खाया था, तो उसके भी शायद 100 रुपये ही लगे थे हमारे, इडली और डोसा दोनों का मिलाकर, तो ये 1100 रुपये हो गए। फिर हम बाल डोनेट करके हम वापस गए और मंदिर के लाइन में लगे, तो इनमें कुछ पैसे तो लगे ही नहीं थे।
फिर बाहर निकलने टाइम हमने लड्डू एक्स्ट्रा लिया था, तो हमने 200 रुपये का लड्डू लिया था, तो ये हमारे हो गए थे 1300 रुपये। और आने के बाद हमने कुछ चूड़ियाँ लिए थे और कुछ प्रसाद लिया था, तो 400-500 रुपये का हमने ये टोटल सामान लिया था। तो हमारे हो गए थे टोटल जो है वो 1800 रुपये हो गए थे। और आने टाइम पे हम आए थे बस से, गए तो हम पैदल थे पर आए थे हम बस से। तो जो पर पर्सन बस वालों ने लिया था, एसी बस का जो रेंट था उसका था 120 रुपये पर पर्सन। तो 2 थे हम, तो ये हो गए आपके 240 रुपये। तो ये 1800 और 240 रुपये ये आपके हो गए 2040। और मान के चलो कि बीच में कुछ हमने और भी खाया पिया हो, या जिसका हमें याद नहीं है कि भाई हमने क्या लिया था नहीं लिया था। कई बार ऐसा होता है कि हम खाते पीते उसका ध्यान नहीं रहता है। तो ये हमारे जो टोटल, और जैसे हम तिरुपति में रुके थे तो वहाँ पे हमने जो भी खाया था तो 500 से 1000 रुपये का हमने खाया होगा। जो तीनों टाइम का 24 घंटे में हमने जो भी खाया होगा वो 1000 रुपये के आसपास का खाए होंगे हम। तो आप टोटल मान सकते हो 3500 से 4000 में हम वहाँ पे विज़िट करके और आ भी गए तिरुपति मंदिर में। और ये दो लोगों का ये है, 2 लोगों का कॉस्ट आया 4000 रुपये। आप मान सकते हो 4000 रुपये 2 लोगों का कॉस्ट आया। एक लोगों का एक पर पर्सन सोलो बंदा है जो भी, उसके आपका जो कॉस्ट आएगा वो 2000 से 2200 का आएगा मंदिर के पास में। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो, कैसा रह रहे हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रह रहे हो वहाँ पे। बाकी आपके जो भी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप क्या कुछ खा रहे हो, कैसा खा रहे हो और कहाँ पे आप रुक रहे हो। हमने बिल्कुल नॉर्मल करा था खर्चा, तो हमारे ये 4000 रुपये आए होंगे 2 लोगों का, जो नॉर्मल में भी ठीक ठाक था कि जैसा हम रहे वहाँ पे, जैसे हम गए तो मतलब ठीक था हमारा। तो ये खर्चा आया था 4000 रुपये 2 लोगों का। और उसके बाद हम जो भी कॉस्ट रहता है, ये सारा कॉस्ट आपको तिरुपति मंदिर का दर्शन करने का बताया हूँ मैं। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। आपको जो आना जाना है वो आपका अलग कॉस्ट रहेगा। ये सिर्फ तिरुपति मंदिर का ये दर्शन करने का ये जो कॉस्ट है वो पर पर्सन का, आप अगर सही से दर्शन कर रहे हो, रुक रहे हो वहाँ पे 24 घंटे, तो आपका वो कॉस्ट आएगा आपका 2000 रुपये पर पर्सन का आ सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रह रहे हो। नॉर्मल रहोगे तो आपके 2000 में हो जाएगा। आप 2 लोग हो तो ये 2000 आएगा। आप 16 बंदे रहोगे तो भी आपका रेंट वो तो सेम रहेगा, बस खाने पीने का थोड़ा कम हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात कि जब भी आप दर्शन करने जाओ तो आप ये सोच कर जाओ कि आज आप मान के चलो आज आप जा रहे हो वहाँ पे, तो आपको ये सोच कर जाना है कि कम से कम 3 दिन का वहाँ पे टाइम आप लेकर जाओ। जैसे आप आज जा रहे हो, आज नॉर्मल मान के चलो कि आज हो गए अपने 1 तारीख हो गया, 2 तारीख मान के चलो 1 तारीख को आप जा रहे हो, तो आप ये सोच कर जाओ कि 2, 3 और 4 को वहाँ पर रहेंगे, हम 5 तारीख को वापस निकलेंगे वहाँ से दर्शन करके। ये सबसे बेस्ट रहेगा। आप अगर सोचोगे सेम डे में दर्शन हो जाए तो पॉसिबल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है क्राउड के ऊपर। तो आपको ये सोच कर आना है कि जैसे आप आ रहे हो तो कम 2 से 3 दिन का तो आप टाइम मान के चलो। आज आप टोकन लोगे तो हो सकता है आपको कल का नहीं परसों का आपको डेट मिले, तो इस वजह से आपको परसों का डेट मिलेगा तो परसों हो गए 1, 2, 3 दिन आपको लग जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये सारा जानकारी आपके लिए काफ़ी होगा वहाँ पे जाने के लिए, और जो भी रहना है वहाँ पे आपके लिए काफ़ी होगा। तो जैसा भी होगा आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको किस बारे में और जानकारी चाहिए इसका, जो कि मैं हो सकता है कि कई सारी बातें भूल भी गया हूँ इस पर, तो मुझे ध्यान नहीं रहा हूँ। तो आप कमेंट करके अगर पूछोगे तो मैं हो सकता है बता दूँ आपको कि क्या कुछ मैं भूल गया हूँ या फिर क्या कुछ आपको जानना है वहाँ पे। मेन जो बातें थे वो यही था कि वहाँ पे जाना है, आने का, फ़ोन बैग का सबसे मेन रहता, फ़ोन और बैग कहाँ पे चेंज कर रखे, और कपड़े का रहता है कि भाई कपड़े चेंज करने का वहाँ पे जगह मिलेगा नहीं मिलेगा, या पहली बार आप जा रहे हो तो कहाँ पे कपड़े चेंज करेंगे वहाँ पे दर्शन करने से पहले। सबसे मेन बात ये रहता जो मुझे भी जानना होता था पहले। अब मैं जा चुका तो